हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालना सीखेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालने से पहले आपको पता होना चाहिए इस सवाल में a क्या है b क्या है, तभी हम लोग इसको कर पाएंगे। तो देखते रहिए कि a क्या है b क्या है। सबसे पहले हम लोग ये पहचानेंगे, फिर हम लोग सिंपली इसको सॉल्व कर देंगे। अब देखिए a और b पहचानने के लिए करना क्या होता है। आप देखिए माइनस है और इसमें भी माइनस, आपको इस वाले टर्म और इस वाले टर्म पे गौर करना है। अब देखिए यहाँ माइनस की जगह पर ये माइनस है, तो चलिए ये हमारा माइनस माइनस दोनों सेम मिल गया। और यहाँ भी ब्रैकेट लग के क्यूब है, यहाँ भी ब्रैकेट लग के क्यूब है। अब देखिए माइनस माइनस तो मिल गया। अब a कितना होगा, जो यहाँ लिखा है वो a होगा और जो यहाँ लिखा वो b होगा। देखिए कितना सिंपल है, जो यहाँ लिखा वो a होगा, जो यहाँ लिखा। देखिए माइनस के इस तरफ a है, माइनस के इस तरफ b है, तो माइनस के इस तरफ a होगा, माइनस के इस तरफ b होगा। तो a कितना है, a हमारा 5x है और b कितना है, b हमारा 3y है। तो अब हम लोग सिंपली इस फॉर्मूले पर इसको रख के सॉल्व कर देंगे। देखिए 5x माइनस 3y का होल क्यूब, क्योंकि ये a माइनस बी के होल क्यूब की तरह है, तो इसीलिए हम लोग इस वाले टर्म में a का मान b का मान रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये देखिए हमें करना है a का क्यूब, तो a हमारा कितना है 5x, तो हम लोग 5x का क्यूब करेंगे। आप कुछ बच्चे कहेंगे ये कि पूरे में स्क्वायर क्यों लगाया, ऐसे भी तो आप लिख सकते थे 5x का क्यूब। देखिए ऐसे हम लोग नहीं लिख सकते थे। क्यों नहीं लिख सकते थे, क्योंकि अगर हम ऐसे लिखते हैं तो इसका मतलब होता है कि जो क्यूब है वो सिर्फ x को मिला है, पर हमें देना पूरे 5x को है, इसीलिए हमने ब्रैकेट लगा के किया। अब देखिए हमने a क्यूब कर दिया, माइनस लगाना है तो माइनस लगाया। b क्यूब, b हमारा 3y है, तो हम लोग 3y का क्यूब करेंगे। और इसमें भी वही चल रहा है, अगर हम ऐसे करते इसको तो ये y का ही क्यूब माना जाता। अब माइनस लगाया तो माइनस लगा दिया, और 3 के अब ये इंटू में होते हैं, ये ध्यान रखना है। 3 गुणे a कितना है हमारे पास, a हमारा 5x है और b हमारा कितना है 3y, b हमारा 3y है। अब देखिए ब्रैकेट में करना है a माइनस b, तो a माइनस भी ब्रैकेट में कर दिया। अब हमें सिंपली इसको सॉल्व कर लेना है। अब इसे सॉल्व हम लोग कर लेते हैं। अब देखिए 5x का होल क्यूब करना है, मतलब कि 5 का भी क्यूब और x का भी क्यूब। 5 का क्यूब होता है 125, 5 का क्यूब 125 होता है, और x का क्यूब मतलब अगर हम किसी भी ABCD का क्यूब करते हैं तो वो उसके ऊपर ही क्यूब हो जाता है, वो हल नहीं होता। तो गुणे में हम लोग x क्यूब भी कर सकते हैं, या आप सीधा गुणे में ना लिख के आप ऐसे भी लिख सकते हैं 125 x क्यूब। तो मैं 125 x क्यूब नहीं लिखता, आपको समझाने के लिए गुणे में कर देता हूँ। अब माइनस लगाया तो माइनस लगाया। अब 3 का क्यूब कितना होता है 9, और गुणे में क्योंकि ये ABCD है तो इसीलिए क्यूब करेंगे तो y क्यूब हो जाएगा। अब एक बात और ध्यान रख लीजिए कि जो ABCD होते हैं उन्हें चर कहते हैं, और जो गिनतियाँ होती हैं उन्हें अचर कहते हैं। ये बस आपको ध्यान रखना है। अब ये माइनस फिर से यहाँ लगा दिया, माइनस। अब देखिए अब हमें गुणा कर लेना है। पहले हम लोग गिनती का कर लेंगे, फिर ABCD का। 3 पछे 15 हो जाएगा, 15 तियाँ 15 का आप लोग पहाड़ा पढ़ लीजिए। 15 का 15, 15 दूनी 30, 15 ते 45, तो 3 पछे 15, 15 ते 45 हो जाएगा। अब देखिए x y का गुणा करना है, तो हम इसे सिंपली गुणे में लिख देते हैं। और a माइनस बी हम लिखना ही भूल गए। a हमारा कितना है 5x, और माइनस है तो माइनस लगाया। b हमारा 3y है, तो 3y कर दिया। अब हमें इनको गुणा कर लेना। एक बात ध्यान रखिएगा, जब गिनतियाँ और ABCD जब गुणा होते हैं तो वो एक में चिपक जाते हैं। कैसे, 125 है, जब ये गुणा होगी तो ये चिपक जाएगी, ऐसे 125 x क्यूब हो जाएगी। और माइनस इसमें भी वही होगा, गिनती और ABCD गुणा हो रही तो ये चिपक जाएगी, तो हो जाएगा 9y क्यूब। और इसमें भी वही होगा, गिनती
ABCD से गुणा हो रही तो ये सभी चिपक जाएंगे। 45 XY ऐसे, ये 5x माइनस 3y। और आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ये यहाँ गुणे का चिन्ह होता है, यहाँ कोई भी चिन्ह नहीं तो गुणे का होगा। तो अब हमें जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो आप एक बार इससे करेंगे और फिर से एक बार इससे करेंगे, तो आप 125x³ लिख देंगे और माइनस में 9y³ और माइनस, अब देखिए माइनस यहाँ पर है और प्लस यहाँ पर है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस कर दिया। 45 का गुणा हम 5 में कर लेते हैं, तो 45 का गुणा 5 में, 25 के 5 आ जाएंगे, हासिल 2, 5 चौको 20 और 21 22, मतलब 225 आ जाएगा गुणा करने पर 225। अब देखिए यहाँ XY का गुणा जब x में करते हैं, अब गिनती का कर लिया, अब चर का करना है तो XY गुणे x हो जाता है x² y, यहाँ 5 होगा। अब देखिए माइनस प्लस क्या होगा, यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस, तो प्लस 45 तियाँ हमारा हो जाता है, करके देख लीजिए 45 तियाँ, 3 पचे 15 के 5 हासिल आया 1, 3 चौक 12 1 13 135, तो प्लस में 135 और XY का गुणा जब y में होता है तो XY² आ जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। क्यों आ जाता है, क्योंकि देखिए जब समान चर गुणा होते हैं तो उनके ऊपर जितनी घातें होती हैं वो जुड़ जाती हैं। अब आपको एक बार इस वाले में समझ लेना है कि क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ। अब देखिए 5x माइनस 3y का होल क्यूब खोलना था तो आपने इतना तो कर लिया। अब इसके बाद आपको जब इसका गुणा इसमें करना होता है तो ऐसे ऐसे करना होता है, ये ध्यान रखना है। अब देखिए 45 XY का गुणा करेंगे, देखिए यहाँ भी x यहाँ भी x, जब दो समान चर गुणा होते, चर मतलब ABCD, जब दो समान ABCD गुणा होते हैं तो उनकी घातें जुड़ जाती हैं, यहाँ भी एक घात यहाँ भी एक घात, तो एक घात जुड़ के 2 घात होगी, बस यही रीज़न है। और जब इसका इससे किया, यहाँ y की पावर 1 यहाँ भी y की पावर 1, तो जुड़कर y² हो गया, बस यही इसके पीछे का रीज़न है। और आपको बस ये वाले क्वेश्चन का आंसर कमेंट में ज़रूर बता देना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।